जी, मैं डॉक्टर नवदीप सिंह, मैं सद्गु डेंटल क्लिनिक में मुख्य डॉक्टर के रूप में यहाँ पे पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ जी। और ये मेरी वाइफ हैं। मैं डॉक्टर कवलजीत कौर और मैं भी डॉक्टर साहब के साथ यहाँ पे पिछले 10 साल से हूँ। जी, मेरा 6 डेंटल चेयर से सुसज्जित मेरा एक क्लिनिक है। यहाँ पर हमारे पास विभिन्न प्रकार के सभी प्रकार के डॉक्टर्स की पूरी एक टीम है और हम यहाँ पे दाँतों और मसूड़ों की हर प्रकार की बीमारी का इलाज दे रहे हैं। जैसे कि दाँतों में सड़न होने पे अच्छी लेज़र फिलिंग करके देना, या फिर ज़्यादा खराब दाँतों को दूरबीन द्वारा आरसीटी करना। दूरबीन द्वारा आरसीटी हमारे एरिया में अकेला मैं ही दे रहा हूँ। उसके बाद अभी इम्प्लांट्स की सुविधा भी हमारे क्लिनिक पे उपलब्ध है। तो चाहे दाँत की बीमारी हो या मसूड़ों की किसी तरीके की कोई बीमारी हो, हर प्रकार की बीमारी और सर्जरी यहाँ पे बहुत प्रॉपर अच्छे डॉक्टरों द्वारा की जाती है। उसके अलावा करनाल से भी हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम जुड़ी हुई है। यदि कोई और जटिल समस्या है पेशेंट को, तो उसके लिए कंसल्टेंट डॉक्टर भी हमारे पास हमारी टीम में है। तो राइट नाउ हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 15 लोगों की एक टीम है, जो हम सब मिलके अपने एरिया में सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर क्या होता है गांव में जो ग्रामीण एरिया है, लोग जागरूक नहीं है, वहाँ पे हल्का सा दांत में दर्द हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अक्सर देखा गया कि मेरी जी जाड़ निकाल दो, जाड़ निकाल दो। जाड़ निकालना है या हल है या कोई और भी इलाज है सर संभव जी? देखिए, इस मामले में हमारी एक मोबाइल डेंटल वैन है, जो हम इस एरिया में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए समय समय पर कैंप भी लगा रहे हैं। उसमें हमने लोगों को समझाया है कि दांत निकालना भी कोई किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं है, और बहुत सारे लोग इस बात को समझ भी चुके हैं, पर फिर भी कुछ लोग अभी भी दांत की समस्या को लाइट लेते हैं। तो दांत निकालना कोई समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि एक बार दांत अगर खो जाए, उसके बाद आपके मुंह में एक से एक मतलब बैलेंस खराब होना शुरू हो जाता है। तो बेटर ये है कि आप अपने दांत को निकलवाने की बजाय आरसीटी की एक सुविधा उपलब्ध है, जो कि मेरे अलावा वैसे सभी क्लिनिक्स पे ही होती है। तो मुझे लगता है कि आपको दांत बचाने की तरफ जाना चाहिए, जिसमें कि आपका दांत आरसीटी द्वारा ठीक कर दिया जाता है। अब तक डॉक्टर साहब आप सामाजिक तौर पर गांव में अवेयरनेस कैंप लगा चुके हैं, कितने गांव में कैंप लगा चुके मेरे आसपास के लगभग 70 गांव में हम कैंप लगा चुके हैं, और पिछले 4 वर्षों से हम समय समय पर जहां जहां हमें बुलाया जाता है या अपनी अपनी ओर से भी हम बारी बारी से कैंप लगाया करते हैं। आपके गांव पूजम में भी हमने अपनी सेवाएं दी थी। तो मतलब हम अप्रोक्सीमेटली 70 विलेज हैं जो जिनके अंदर हम अपना कैंप लगाते हैं। उसमें नीलोखड़ी में भी कुछ कैंप हमने लगाए हैं। यदि किसी संस्था को, स्कूल को ऐसा लगता है कि हमने अपनी ओर से किसी कैंप का आयोजन करना है, तो हमारे पास बेझिझक आ सकते हैं। हमारे पास एक पूरी टीम है, वैन है, मोबाइल डेंटल वैन के साथ मोबाइल पोर्टेबल डेंटल, जहाँ पे पोर्टेबल डेंटल चेयर है, जहाँ पे हम एक्सरे और साथ में अपनी सफाई वाली मशीन साथ में लेकर चलते हैं। तो साथ साथ उसकी भी सुविधा दी जाती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर साहब, आम लोगों से क्या मैसेज देना चाहोगे, दांत के बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसे बचाव किया जाए, कैसे इनकी साफ सफाई की जाएगी? सबसे पहले तो हमें अपने दांतों का जो मेन सफाई का है वो ब्रश करना चाहिए। 2 बार दिन में ब्रश कीजिए, एक बार सुबह, एक बार रात को खाना खाने के बाद। उसके अलावा जब भी आप खाना खाओ या कुछ भी, उसके बाद कुल्ला करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या है कि खाना फंस जाता है। तो कुल्ले से क्या है कि एक बार तो सफाई हो जाएगी, उसके अलावा आप ब्रश तो करना ही है 2 टाइम। और अगर आपको चिपचिपी चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि जो दांत के साथ चिपक के में सड़न पैदा करते हैं, वो वाली चीज़ें कम खानी चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फ्रिज वाली चीज़ें, गैस वगैरह होती हैं जिसमें, वो भी सड़न पैदा करती है दांतों में, वो भी कम लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर क्या देखा जाता है, 1 साल का बच्चा होता है, साल 1.5 साल का, वो हाँ मदर का दूध पीते हैं बच्चे, जी। उनके चूल्हे वगैरह साफ नहीं करते, जिससे स्मेल वगैरह आती है, तो वो क्या अवेयरनेस दी जाएगी? बच्चे के दांत खराब हो जाते हैं जी। उसमें क्या है सर, हमारे जो समाज में वो लोगों के पास जानकारी नहीं है, वो सोचते हैं कि दूध के दांत हैं या दांत नहीं है बच्चे के मुंह में तो ब्रश नहीं करवाना। ऐसा नहीं है। अब बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसके मुंह का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है मसूड़ों में। अगर आप तभी से उसका मुंह साफ रखोगे, मसूड़ों को हल्के किसी सूती कपड़े के साथ मसूड़ा साफ करना है उसका,
सुबह कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, 2 टाइम कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही पहला दांत आए बच्चे का, तभी से उसके दांत की सफाई शुरू कर देनी चाहिए, ताकि क्या है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो उसके मुंह में सारे दांत आ जाएं, तो वो फिर कीड़ा लगने की और मसूड़े की और सड़न की वो दिक्कत ना आए। ये भी नहीं पता कि कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है। बच्चों का टूथपेस्ट एक अलग आया करता है, तो उसमें फ्लोराइड कंटेंट हमारा कम होता है। बड़ों का पेस्ट अलग होता है, बच्चों का टूथपेस्ट अलग होता है। तो बच्चों वाला टूथपेस्ट ही कराएं। ऐसा नहीं करना कि हमें बड़ों वाला, जब तक कि आपका बच्चा 12 साल 14 साल तक का नहीं हो जाता, उसमें बच्चों का टूथपेस्ट अलग केमिस्ट स्टोर से ले। तो ये बहुत जरूरी जानकारी है। और बच्चों के दूध के जो दांत है उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना बड़ों के दांतों का इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों के दांत स्वस्थ होंगे तभी वो ठीक से खा पी सकेंगे, तभी वो उसमें ठीक से उनका शारीरिक ग्रोथ भी तभी हो पाएगी उनकी। डॉक्टर साहब ना गांव बरसाड़ू में कैंप लगाया था और हमने पहले ट्रीटमेंट अग्रवाल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र से ट्रीटमेंट लिया कई बारी, उनका भी अच्छा लगा था। लेकिन जब से डॉक्टर साहब ने मेरे गांव में कैंप लगाया और उन्होंने बोला था भाई जो भी हम कैंप में आपको ट्रीटमेंट देंगे, दवाइयाँ फ्री देंगे और वो जो भी ट्रीटमेंट है वो फ्री में करेंगे। तो मैं बोल के आया था, इनके पास आया और मेरी जो पीछे की जाड़ थी वो उसका ऑपरेशन सर्जरी बताई थी, लेकिन उन्होंने सर्जरी करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी जाड़ का ट्रीटमेंट किया। उसके बाद में फिर मैं अपनी मिसिस को भी साथ लेके आया, इन्होंने अभी जाड़ में कैप लगवानी थी। तो बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर साहब का काम अच्छा है, साफ़ सुथरा है, ईमानदारी से काम करे और रेट भी रिजनेबल है, कोई नाजायज़ रेट नहीं है, तो अच्छा है सारा। आम गाँव वासियों से क्या अपील करोगे अपने? मेरे गांव वाले तो ज़्यादातर अपील भी करने की जरूरत नहीं, गांव वासी कैंप लगने के बाद सारे डॉक्टर साहब के पास ही आवा, 80-90% ट्रीटमेंट यहीं से हो रहा है सबका। अच्छा लगा तभी आ रहे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। RCT करवानी है और बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब और फ्रेंडली भी करते हैं और मतलब इतनी फैसिलिटी नहीं होती। RCT बहुत महंगा इलाज है दंतों का, यहाँ पे कैसा लगता है? नहीं ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है। बाहर जो मेन सिटीज़ हैं उनसे काफ़ी मतलब लो प्राइस है, इतना ज़्यादा नहीं है, इतना होना भी चाहिए।